आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। में हो तुम, आंखों में तुम। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर देश झूमने लगता था, एक ऐसी पहचान जिसे हर कोई जानना चाहता था। देश को सबसे पहले डिस्को का दीवाना बनाने वाले मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं है। 69 साल की उम्र में मुंबई में जुहू के क्रिटिक केयर अस्पताल में उनका निधन हो गया। ऐसे में आज हम आपको बप्पी दा के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बप्पी दा इतना सोना पहनते थे। इसके साथ ये भी जानेंगे कि उनका असली नाम क्या था और इतने प्रतिभाशाली थे कि महज 3 साल की उम्र में तबला बजाने लगे थे। नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहली बात कि क्यों इतना सोना पहनते थे बप्पी दा। बप्पी लहरी ने एक इंटरव्यू में अपने इस राज से पर्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि एक हॉलीवुड आर्टिस्ट की वजह से उन्होंने सोना पहनना शुरू कर दिया। बप्पी लहरी ने बताया था कि मैं हॉलीवुड सिंगर एल्विस प्रेस्ली को काफी पसंद करता था। मैंने देखा था कि वह हमेशा एक सोने की चैन गले में पहना करते थे। मुझे उनका वो अंदाज काफी पसंद आया था। एल्विस प्रेस्ली को ही देखकर बप्पी लहरी ने निर्णय लिया था कि वह और ज्यादा सफल बनकर रहेंगे। साथ ही बप्पी लहरी सोने को अपने लिए बहुत ही ज्यादा मानते थे और वो उन्हें लकी भी मानते थे। बप्पी लहरी उतना सोना पहनना चाहते थे जितना वह इंडस्ट्री में सफल हो पाएंगे। वैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि बप्पी लहरी कितना सोना पहनते थे, तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। उनका जवाब भी उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था और ये इंटरव्यू था 2014 में। बप्पी लहरी एक बार चुनाव लड़े थे। उस दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी खुद ही दी थी। जानकारी के मुताबिक बप्पी दा के पास 754 ग्राम सोना था और 4.62 ग्राम चांदी। धनतेरस पर उन्होंने खास चाय का सेट भी सोने का बनवाया था। ये उनके प्रेम को भी दर्शाता है कि सोने से उनका कितना प्रेम था। बप्पी लहरी का गोल्ड प्रेम इतना ज्यादा था कि साल 2021 में धनतेरस के मौके पर उनकी पत्नी ने उन्हें सोने का चाय सेट गिफ्ट किया था। यह बप्पी दा ने इसलिए किया था क्योंकि उनके पास पहले से सोने की कई सारी अलग अलग ज्वेलरी थी। बप्पी लहरी ने इस बारे में बताया था कि मैंने पत्नी से धनतेरस पर मेरे लिए सोने का चाय सेट लाने को कहा था। मैंने एक सुंदर चाय सेट को कहीं देखा था और वो मुझे बहुत ही पसंद आया था। यही वजह है कि मुझे उन्होंने सोने का चाय सेट दिया। हम धनतेरस के दिन सोना खरीदने को शुभ मानते हैं। हम हर साल इस परंपरा को जारी भी रखते हैं। बप्पी ने साथ में यह भी बताया था कि उनके पास गोल्ड की ज्वेलरी में सब कुछ है, इसलिए उन्होंने चाय सेट लेना सही समझा। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि मुझे गोल्ड मैन कहलाने पर गर्व है। सोना मेरे लिए उतना ही लकी है। मेरे गाने तब हिट हुए जब मैंने सोने पहनना शुरू कर दिया। बप्पी लहरी को डिस्को डांसर, नमक हलाल, हिम्मत वाला, शराबी जैसी फिल्मों में गाने के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा बप्पी दा अरे प्यार कर ले और ऊ लाला जैसे गाने और कई पुराने गानों को रिक्रिएट करने के लिए भी जाने जाते हैं। बप्पी दा ने 80-90 के दशक में कई फिल्मों में ब्लॉकबस्टर गाने गाए और अलग पहचान बनाई। बप्पी लहरी को बीते साल अप्रैल में मुंबई के केंद्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तब वह कोरोना की चपेट में आ गए थे। हालांकि कुछ दिनों में ही वह ठीक भी हो गए थे। बप्पी लहरी को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाकर रखना बेहद पसंद था। गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी अलग पहचान थी। बप्पी लहरी को बॉलीवुड का पहला रॉक स्टार सिंगर भी कहा जाता है। बप्पी का जन्म 17 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। बप्पी लहरी के 2 संतान हैं, बेटा बप्पा लहरी और बेटी रीमा लहरी। बप्पी दा का एक मशहूर डायलॉग था। वह हमेशा कहा करते थे और बोलते भी थे कि गोल्ड इज माय किंग। अब आपको ये भी बताते हैं कि बप्पी लहरी का असली नाम क्या था और ये भी कि 3 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। ये बहुत ही छोटी उम्र होती है जिसमें बच्चों को इतनी ज्ञान नहीं होती और उसमें उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। बप्पी लहरी का असली नाम आलोकेश लहरी था।
उनका जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बप्पी लहिरी ने मात्र 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू कर दिया। उनकी शुरुआती ट्रेनिंग घर पर माता पिता ने करवाई। बप्पी लहिरी को डिस्को किंग भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ही भारतीय सिनेमा में सिंथेसाइज्ड डिस्को म्यूजिक को पॉपुलर किया था। बप्पी लहिरी को 2018 में लाइमलाइट अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। उनके पिता का नाम अल्प्रेश लहिरी और मां का नाम बंसारी लहिरी है। बप्पी लहिरी ने मात्र 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू किया था, जिसके बाद उनके पिता के द्वारा भी गुर सिखाए गए। बॉलीवुड के रॉक और डिस्को में रूबरू कराकर उन्होंने पूरे देश में अपनी धुनों पर थिरकने वाले मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी ने एक ऐसे गाने को आवाज दिया और ऐसा डिस्को गाना बजाया कि उस पर सब कोई झूमा करते थे और आज भी झूमा करते हैं। शायद ये जब तक जहां रहे तब तक उनके गानों पर झूमने का दिल करेगा। बप्पी दा ने 80 के दशक में बॉलीवुड को यादगार गाने की सौगात देकर अपनी पहचान अलग बनाई और 17 साल की उम्र से ही बप्पी लहिरी संगीतकार बनना चाहते थे और उनकी प्रेरणा बने एस.डी. बर्मन। बप्पी टीएनजे में एस.डी. बर्मन के गानों को सुना करते थे और उन्हें रियाज किया करते थे। जिस दौर में लोग रोमांटिक संगीत सुनना पसंद करते थे, उस वक्त बप्पी ने बॉलीवुड को डिस्को डांस से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्हें अपना पहला अवसर एक बंगाली फिल्म दादू जो 1972 में आई थी उनसे मिला और पहले हिंदी फिल्म नन्हा शिकारी जो 1973 में आई थी उनसे मिला और उन्होंने इस फिल्म में संगीत भी दिया था। जिस फिल्म में उन्हें बॉलीवुड में स्थापित किया वो फिल्म था ताहिर हुसैन की फिल्म थी और फिल्म का नाम था जख्मी जो 1975 में आई थी। इसके लिए संगीत की भी रचना की और पार्श्व गायक के रूप में भी दोगुनी कमाई की। इस फिल्म में उन्हें प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाया और हिंदी फिल्म उद्योग में एक नए युग को आगे लाया। इसके बाद तो वे फिल्म दर फिल्म बुलंदियों को छूते गए और बॉलीवुड में अपना नया नाम और बड़े कलाकारों के रूप में प्रतिष्ठित बनते गए। बप्पी लहिरी प्रसिद्ध गायक होने के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर, अभिनेता और रिकॉर्डिंग प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन उनके निधन पर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि बप्पी दा के हेल्थ संबंधी काफी परेशानी थी जिसकी वजह से उनका निधन हो गया और वो काफी परेशानियों से जूझ रहे थे। उनका निधन OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप डिसऑर्डर के कारण हुआ है। बप्पी लहिरी के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और फैंस डिस्को किंग को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन किसी को यकीन नहीं हो रहा कि अब बप्पी दा हमारे बीच नहीं है, वो इस दुनिया से चले गए। बप्पी लहिरी इस साल ही सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में भी नजर आए थे। इस दौरान भी उनकी तबीयत नासाज थी, लेकिन सलमान के सेट पर बप्पी दा को बिछाने के लिए खास व्यवस्था करवाई गई थी। लेकिन बप्पी दा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही अजय देवगन समेत बॉलीवुड के कई स्टार उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बप्पी दा को हमेशा के लिए याद किया जाएगा। देखते रहिए न्यूज़ तक।